घाटशिला अनुमंडल में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गया। पूरा क्षेत्र बजरंगबली के ध्वजों और भगवा पताकों से पट गया। स्टेशन चौक पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जहां भक्तों के लिए शीतल पेयजल और चने का वितरण किया गया। इस उत्सव की सबसे खास तस्वीर हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में उभरी। शाहिद खान उर्फ विक्की और शेख शाहरुख जैसे मुस्लिम युवकों ने गले में राम नाम का पट्टा पहनकर न केवल झांकी का स्वागत किया, बल्कि भक्ति और भाईचारे की नई इबारत लिखी। मुख्य बाजार में जगह जगह स्टॉल लगाकर सेवा कार्य किए गए। वहीं अखाड़ों के हैरत अंगेज करतब देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। यहां के मुर्शिदाबाद में एक जिले में दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई है। इसके चलते दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है और आगजनी की भी घटनाएं सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच 3 अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आई। कई लोग घायल भी हुए हैं। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फुलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई। यहां कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगा केसरिया झंडा हटा दिया था। इससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और हालात बेकाबू हो गए। और वहीं कौशाम्बी के प्रयागराज कानपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके चलते 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। कौशाम्बी में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन से अधिक लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रेलर में पिकअप ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है सभी लोग फतेहपुर के रहने वाले थे और प्रयागराज में बच्चे का मुंडन संस्कार कर वापस लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर में 5 लोगों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूटा। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्वालियर के थाटीपुर में गुरुवार देर रात एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद शुक्रवार को आक्रोशित परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने रेड क्रॉस से 10-10 हजार की तत्कालिक मदद भी जारी की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। वो कल शीतला गए थे, शीतला से लौटते वक्त में उनका एक्सीडेंट हो गया। बाकी के फैमिली के हमारे चांगे थी, वो कोई मांग है पूरी नहीं हुई है। हमारी मांग थी कि जो मेरी सिस्टर है प्रीति, तो वो किराए से रहती है। पिताजी ठेला लगाते थे सब्जी का, दोनों माता पिता थे वो खत्म हो गए। उसको अब पालन पोषण कौन करेगा? प्रशासन ने कहा 4,000 रुपए देंगे। 4,000 रुपए में वो 25-6,000 रुपए का किराया कैसे भरेगी? किसी के घर बर्तन मांजेगी जाके। प्रशासन बस यही हमको सबको जबरदस्ती करवा गए और उनके साथ प्रशासन था। हम कई लोग थे और वो अपने प्रशासन अपनी जबरदस्ती से हमारे यहाँ से डेड बॉडी ले गए सबकी, और वो 4,000 रुपए का आश्वासन देके चले गए। श्रीनगर ले हाईवे के जोजिला दर्रे के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर हिमस्खलन की घटना सामने आई है। इसके चलते कई लोग घायल भी हैं और कुछ की मौत भी हुई है। श्रीनगर ले हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास शुक्रवार को भीषण हिमस्खलन हुआ। इस हादसे की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हैं। बर्फीले मलबे में करीब 1 दर्जन वाहन दब गए, जिनमें फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और पुलिस की टीम जुटी रही। प्रशासन ने इस दौरान हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुराने विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई,
जिसके बाद जो पीड़ित था उसके घर में आगजनी की घटना हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक से मारपीट के मामले के बाद आगजनी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने युवक के घर में आग लगा दी। घटना उस समय हुई जब परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। और बिहार में एक बारात के दौरान एक गजब नजारा देखने को मिला। दूल्हे का फुफेरा भाई बारात में टशन दिखाने के लिए जैसे ही अपनी जेब से आईफोन 17 प्रो निकाला, अचानक वो मोबाइल नाले में जा गिरा। फिर क्या था, दूल्हे का भाई बारात और डांस छोड़कर सीधा नाले में कूद पड़ा। बिहार की एक शादी में गजब ही हो गया भाई। दूल्हे के भाई ने सोचा था आईफोन 17 प्रो जेब में रखकर जब बारात में कमर हिलाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, पर दुनिया ने वो देखा जो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही भाई साहब ने जोर जोर से डांस किया, कमर मटकाई, तो आईफोन ने हवा में गोता लगाया और सीधे जाकर गिरा गंदे नाले के पवित्र कीचड़ में। इसके बाद भाई ने ना बारात देखी, ना सूट बूट की चिंता की, सीधे नाले में जंप मार दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे ये बारात आई है या नाला सफाई का टेंडर निकला है। एक तरफ आतिशबाजी का धुआं था तो दूसरी तरफ भाई साहब नाले के काले पानी में अपनी किडनी ढूंढ रहे थे, यानी कि आईफोन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी। साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।